हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बीटा ट्रेडर्स। आज हम करने वाले हैं एनालिसिस निफ्टी का 5 फरवरी 2025 के लिए। तो चलिए देखते हैं। कल हमने जो सब लेवल्स दिए थे वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। हम पहले तो आपको मैं बात करना चाहूँगा, जो इंस्टाग्राम पे हम ट्रेड दिया था 3 फरवरी के लिए, जो ये जोन में नहीं आया था। तो उसमें क्या होता है कि इसके साथ हमारे और दो जोन्स भी होते हैं। ये जोन्स के ऊपर इधर से ये जो ग्रीन वाला जोन है ना, इधर से अगर मार्केट नहीं आए तो यहाँ से भी रिवर्स होकर ये वाला टारगेट दे सकता है। और दूसरा उसमें होता है कि यहाँ से भी रिवर्स होकर ये दो जोन्स और भी होते हैं। यहाँ से रिवर्स करके ये टारगेट दे सकता है, या फिर ये वाला जो जोन है ना, पर्पल बॉक्स बनाया है, तो वहाँ से भी रिवर्स करके ये टारगेट दे सकता है। बट हमारे काफ़ी कुछ मतलब काफ़ी व्यूअर्स बिगिनर्स ही होंगे और उनको प्राइस एक्शन वगैरह कुछ समझ में थोड़ा कम ही आता होगा। तो ये एज्यूम करने के बाद हमने सिर्फ एक ही जोन दिया हुआ था, जो ये वाला था। और ये थोड़ा सेफ जोन होता है, उसमें से 100% श्योर होता है। मतलब ये जो ऊपर वाले जोन्स मैंने बनाए थे ना, उसमें 100% श्योर नहीं होता कि आपको मतलब वहीं से रिवर्स जाएगा ही, रिवर्सल देगा ही। बट नीचे वाले जोन में थोड़ा ज़्यादा एक्यूरेसी होती है, इसलिए हमने आपको एक ही जोन उसमें दिया हुआ था। तो वो जोन में तो नहीं आया, बट जो हमारे दूसरे जोन्स है वहाँ से लेकर ये टारगेट हमें मिला था। तो वो ट्रेड हमारा एक्चुअली सक्सेसफुल ही था। बात करते हैं अब आज की एनालिसिस का। तो आज 4 फरवरी थी, मार्केट गैप अप ओपन हुआ। हमने दिया हुआ था ये लेवल 23,440 का। जो लेवल था वो हमने कल बताया था आपको वीडियो में कि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। उसके ऊपर जब तक मार्केट है तब तक आप बुलिश जा सकते हो। तो क्या हुआ, आप देख सकते हो मार्केट गैप अप ओपन हुआ, 23,500 के ऊपर ही था, ये देखिए। और नोटिस करने की क्या है, एक ये जो 15 मिनट जो होती है पहली, वो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान में रखना होता है, 15 मिनट का हाई और लो। तो ये हम आपको बाद में बताएंगे उसमें क्या होता है, कैसे होता है। और भी वीडियोस हम लोग अपलोड करेंगे, उसमें आपको बताएंगे सब चीज़ें। सो बात करते हैं आज का। तो क्या हुआ, गैप अप ओपन होके 23,500 से मार्केट में ये हैमर बनाया मार्केट ने, और ऊपर जाने का कोशिश किया। तो काफ़ी लोग इधर ही एंट्री प्लेस करते होंगे, या फिर ये कंफर्मेशन कैंडल भी बोल सकते हैं। तो कंफर्मेशन होने के बाद भी बहुत सारे बिगिनर ट्रेडर्स इधर एंट्री प्लेस करते हैं। बट कल हमने आपको बताया था हमारी स्ट्रेटजीज में एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये चीज़ हमारी रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क भी हमारा कम कर देता है, क्योंकि हम लोग वेट करके एंट्री लेंगे, ये सब खत्म, मैनिपुलेशन खत्म होने के बाद एंट्री लेंगे, तो उसकी एक्यूरेसी भी ज़्यादा होगी और रिस्क भी कम हो जाएगा। सो हमने यहाँ पे एंट्री तो नहीं बनाई थी, बट इधर से आप देख सकते हो बहुत सारे नए बिगिनर ट्रेडर्स ने इधर एंट्री बनाई होगी। तो क्या किया, हमने आपको बताया था कल कि फिर से सबके स्टॉप लॉस ले लिए, जिन्होंने भी इधर एंट्री बनाई थी कंफर्मेशन कैंडल देख के, सिर्फ हैमर देख के। इंपॉर्टेंट लेवल भी था, साइकोलॉजिकल लेवल भी था 23,500 का। सबके स्टॉप लॉसेस लेके मार्केट में मैनिपुलेशन हो गया। और एंट्री बनाने के लिए 3 मिनट्स का जो टाइम फ्रेम होता है ना, वो अच्छा टाइम फ्रेम माना जाता है। 3 मिनट्स का टाइम फ्रेम, 5 मिनट में कंफर्मेशन ढूंढना होता है, बट 3 मिनट्स का टाइम फ्रेम जो है, इसमें हमारी एंट्री, ये वाले जो 10:39 की कैंडल है ना, ये बहुत अच्छी कैंडल बोल सकते हो। मतलब ये कैंडल को देख के आप बुलिश ट्रेड ले सकते हो। तो ऑलवेज हम लोग ट्राई करते हैं, हमारी एंट्री भी 3 मिनट्स के कैंडल में ही हम लोग प्लेस करते हैं। बहुत कुछ चार्ट्स वगैरह सब ओपन रहता है ड्यूरिंग लाइव मार्केट, बट एंट्रीज 3 मिनट्स में जाके देखिए। 2 मिनट 1 मिनट मत कीजिए, इफ आप स्कैल्पर नहीं हो तो आपका मतलब उसमें ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं आएगी। बट 3 मिनट्स आप देख सकते हो।
5 मिनट्स में आपको कंफर्मेशन, 15 मिनट्स का भी आपको बताता हूँ मैं। तो ये लेवल पे आके क्या हुआ, ये जो तीन कैंडल दिख रही है ना, ये 10:30, 10:45 एंड 11 बजे वाली जो, तो उसको हम कहते हैं राइजिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार, वॉटेवर दोनों बोलते हैं। तो ये क्या हुआ, ये जो फर्स्ट वाली कैंडल है ना, कैंडल को समझना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट वाली जो कैंडल है ना, उसका लो ये है 23,000, उसका सॉरी उसका क्लोजिंग था 23,460 अराउंड। सो उसका जो क्लोजिंग था ना, वो मार्केट ने तोड़ा ही नहीं है और नीचे ही नहीं गया उसका, मतलब उसके नीचे क्लोजिंग दिया ही नहीं है ये वाली कैंडल के लिए। तो 15 मिनट्स में भी आपको कंफर्मेशन मिल गया था। ये वाले जोन में एंट्री प्लेस करते हो तो सब एंट्री एक साथ नहीं प्लेस कर देनी चाहिए। हमारी स्ट्रेटजीज में हम लोग एक साथ एंट्री प्लेस नहीं करते, ये कैंडल पे ही हमारी 100% पोजीशंस नहीं लेते। यही मैंने आपको कल भी बताया था कि हम लोग आपको और भी इस वीडियोस में आगे जाके सिखाने वाले हैं, पोजीशन मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट का सब आपको बताएंगे हम आने वाले वीडियोस में। सो आप 15 मिनट्स में जाके भी देखोगे तो एक कंफर्मेशन मिल रहा था, ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न बोलते हैं इसको, और हमारे जोन में बना तो 15 मिनट्स पे कंफर्मेशन मिल रहा था। और ये हमारा फर्स्ट टारगेट था ये वाले ट्रेड के लिए, जो नीचे से हमने दिया था ना, ये वाले जोन से जो दिया था ना हमने, मैंने आपको बताया, तो ये वाला हमारा उसके लिए टारगेट था। और ये जोन भी एक इम्पोर्टेंट जोन था, 23,600 से लेके 630, 640 आप बोल सकते हो। ये जोन जो है ना, वो भी इम्पोर्टेंट जोन है। सो इसमें क्या पोजीशन मैनेजमेंट हम लोग, मतलब उसमें मेन ये चीज़ होती है कि आपको आपका प्रॉफिट जो होता है वो बचा के रखना होता है। ये आया जोन, ये इम्पोर्टेंट जोन था, इसमें रिवर्सल देखने को मिल सकता था। आप 15 मिनट्स में देखिए तो क्या हुआ, ये कैंडल देखिए, ये वाली कैंडल। सो ये एक रिजेक्शन कैंडल है, जो 15 मिनट्स में 10:45 वाली कैंडल है। तो हम लोग ट्राई करते हैं कि हमारे जो भी जोन्स है ना, तो उसमें मतलब 50% पोजिशंस जो होती है ना, 50% क्वांटिटी, वो हम लोग हमारे टारगेट आने में, जो अगर फिक्स टारगेट हो, एक ही टारगेट हो, टारगेट वन ओनली, तो उसमें 100% पोजिशन हम लोग हमारी निकाल देते हैं। दैट डिपेंड्स अपॉन मार्केट कंडीशन। सब मार्केट को समझने के बाद ये सब चीज़ें पता चलती है, थोड़ा एक्सपीरियंस होने के बाद ये सब पता चलती है। हम आपको मदद करेंगे वही एक्सपीरियंस गेन करने के लिए। आपको खुद अपने आप थोड़ा थोड़ा सीखोगे तो आपको समझ में आएगा। तो ये वाला जो मार्केट था ना, उसमें मतलब हमने 50% क्वांटिटी तो यही निकाल देनी होती है हमारे फर्स्ट टारगेट पे, और 50% पोजीशन ट्रेल करनी होती है। तो हम लोग ट्रेलिंग जनरली 5 मिनट्स पे ही करते हैं। ये एकदम स्लोली ऊपर जा रहा है मार्केट, इधर एकदम स्लोली स्लोली ऊपर जा रहा है। तो इधर ये जो हैमर बनी है ना, इसके लो पे हमारा स्टॉप लॉस आएगा। जो ट्रेल किया हुआ, अगर ट्रेल की हुई पोजीशन होगी ना, 50% पोजीशन इधर से निकाल देंगे हम, और रिमेनिंग 50% का स्टॉप लॉस ये वाली हैमर पे रख सकते हो। इधर नहीं रखना है, देखिए। ये हैमर इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट लेवल है, उस पर हैमर बना है। 23,500 का इंपॉर्टेंट लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल है। तो रिमेनिंग 50% आप इधर रख सकते हो। आपको रिस्क थोड़ा कम लेना है तो इधर 70% पोजिशंस भी निकाल सकते हो। इधर आपको मतलब कुछ रिस्क ही नहीं लेना रिमेनिंग उसमें, तो आप 100% पोजिशन भी निकाल सकते हो। बिकॉज इट्स ऑल अबाउट कंपाउंडिंग। आप बड़े प्रॉफिट्स करोगे, और मतलब छोटे छोटे प्रॉफिट्स भी आप 10 बार करोगे ना, और बड़े प्रॉफिट आप 2 बार करोगे ना, तो आपको छोटे छोटे प्रॉफिट्स में ज़्यादा मतलब आपको प्रॉफिट दिखेगा उसमें। सो इट्स ऑल अबाउट कंपाउंडिंग। सो या इधर आप लोग ट्रेल कर सकते थे स्टॉप लॉस, क्योंकि हमारा दूसरा जो था ना टारगेट, वो ये जोन था। आपको बताया था कल कि ये एकदम स्ट्रॉन्ग रिवर्सल जोन था। तो उधर से ही थोड़ा मार्केट ने नीचे आना शुरू किया था। अब देखते हैं हम कल के लिए।
तो न्यूज़ आई है HDFC, न्यूज़ आई है ऑल बैंक्स की, थोड़ी पॉजिटिव न्यूज़ थी बैंकिंग सेक्टर की। RBI का भी जो रेट कट करने का जो डिसीजन है वो एक्सपेक्टेड है कि रेट कट 25 बेसिस पॉइंट से हो सकता है, RBI कर सकती है रेट कट। और एक न्यूज़ आपको देना चाहूँगा, FIIs सब लोग FIIs बाइंग कर रहे हैं। FIIs बहुत लॉन्ग टर्म से कई महीनों से सेल ही कर रहे थे, बट FIIs ने बाइंग करना शुरू किया है। तो हमें देखने को मिल सकता है बुलिशनेस मार्केट में। काफ़ी टाइम से FIIs सेलिंग 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 ही कर रहे थे, बट ये बार बाइंग किया है तो फिर आपको दिख सकता है अप मूव। सो कल के लिए क्या पॉसिबिलिटी है, मार्केट अगर इधर मतलब इधर ही कंसोलिडेशन में ही ओपन हो तो स्लाइटली नीचे आके ये वाला जोन आप रख सकते हो फिर से कल के लिए भी। ये वाला जो जोन है ना 23,600 आजू बाजू का, 23,600 से लेके 630 तक का, तो ये जोन आप इम्पोर्टेंट जोन रहेगा कल के लिए। अगर मार्केट, दूसरी पॉसिबिलिटी, मार्केट ज़्यादा गैप अप ओपन हो गया 150-200 पॉइंट, तो फिर आप 23,775 का ये वाला जो जोन है ना वहाँ से भी ऊपर जा सकता है, फिर से मार्केट रैली दे सकता है। बट मार्केट ने ऑलरेडी इतना दे चुका है तो थोड़ा करेक्शन भी थोड़ा ज़रूरी है, लिटिल बिट ऑफ करेक्शन। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा इधर तक 23,500 तक ही आ जाए, बट 23,600 तक का थोड़ा करेक्शन अगर कंसोलिडेशन में खुले तो वो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है 23,600 वाला, कल के लिए ये रहेगा लेवल। और तो न्यूज़ में आप सुबह न्यूज़ देख सकते हो, हम लोग हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे सब एवरीडे मॉर्निंग में सब जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती है वो हम लोग पोस्ट करते हैं। आप जाके हमें फॉलो कर सकते हो, बीटा ट्रेडर्स अंडरस्कोर हमारा आईडी है इंस्टाग्राम पे। एवरीडे मॉर्निंग में आपको मार्केट से पहले सब न्यूज़ मिल जाएगी वहाँ पे, जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होगा, इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स होगा। और इन बिटवीन द मार्केट जो भी लाइव अपडेट्स होगा, कुछ भी अगर होगा तो हम लोग आपको वही इंस्टाग्राम के थ्रू ही बताएंगे। यूट्यूब का वीडियो है कि आपको हमारा मतलब हमारा एनालिसिस किया हुआ है, हमें सब एक्सपीरियंस किया हुआ है हमने, तो आपको एक हमारा अनुभव बताए कि आप भी ये तरह से करो तो आपको एटलीस्ट, हमें भी सीखने में तो सब लॉसेस एंड ऑल होता ही है शुरुआत में, बट आप थोड़ा सिस्टमेटिकली साइकोलॉजिकल मतलब साइकोलॉजिकली आप अच्छे रहोगे, साइकोलॉजी आपकी अच्छी होगी, तो सिस्टमेटिकली आप काम करोगे ना तो उसमें आपको थोड़ा कम लॉसेस होगा। हम लोग हमारा बेस्ट ट्राई करेंगे आपको सिखाने का, हमारे स्ट्रेटेजीज एंड ऑल। और कल के लिए बस तो यही लेवल है 23,600 का, और दूसरा अगर गैप अप ओपन हो तो 23,775 अराउंड का, ये भी ये पार करना है ना बहुत मुश्किल होगा मार्केट के लिए, अनलेस एंड अनटिल कोई न्यूज़ नहीं है हमारे पास। अगर कोई न्यूज़ है तो बुलिशनेस मतलब मार्केट न्यूज़ न्यूज़ बेस्ड हो जाएगा ना, तो ये सब लेवल्स उसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रहेंगे। मतलब बुलिश न्यूज़ होगी तो ऑफकोर्स मार्केट को ऊपर ही जाना है। और आज के लेवल भी जो थे वो बहुत अच्छे से वर्क किया है। बस हमारी स्ट्रेटेजी में यही है, यही आपको सिर्फ पेशेंस रखना है, आपको सिर्फ वेट करना है। पहले ऊपर गया, फिर से उसका मैनिपुलेशन हो गया, सबके स्टॉप लॉसेस ले लिए, और आपको देखिए सिर्फ मेजर करता हूँ मैं कितने पॉइंट्स की रेडी आई है स्टॉप लॉसेस लेने के बाद। ऑलमोस्ट 340 पॉइंट्स की रैली आई है, 340 पॉइंट्स निफ्टी में। तो ये होते हैं हमारे टारगेट्स। और स्टॉप लॉस कितना होगा हमारा, एंट्री 3 मिनट्स के हिसाब से भी हम लोग प्लेस करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग एटलीस्ट, चलो ये हैमर के ऊपर एंट्री, इधर ही एंट्री प्लेस कर दिया हमने, और स्टॉप लॉस इसका थोड़ा नीचे रखेंगे, तो निफ्टी में 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस मिल रहा है, 40 पॉइंट्स का ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस निफ्टी में।
तो उसके ऑप्शन चार्ट में अराउंड 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस होगा, सही है। उसका फर्स्ट टारगेट था 23,608 अराउंड, उसका फर्स्ट टारगेट था। वहां से ही देखिए आप, वो पॉइंट पे जाके ही थोड़ा नीचे आना शुरू हुआ था। आप 15 मिनट्स पे देखिएगा तो आपको ज्यादा पता चलेगा। देखिए, ये हमारा टारगेट से देखो फिर से रिवर्सल आ गया, थोड़ा फिर से नीचे आना शुरू हो गया, और फिर हमारा सेकंड टारगेट की ओर जाने लगा। तो आप रिस्क रिवॉर्ड देखिए, सिर्फ इसमें 40 पॉइंट्स के सामने आपको मिल रहा है फर्स्ट टारगेट 150 पॉइंट्स का। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है 3 पॉइंट्स, ऑलमोस्ट 3.6 का, 3.6 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। और सेकंड टारगेट की ओर हम लोग चले तो ऑलमोस्ट आपको मिल रहा है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है 1:7 का। और आप ऑलमोस्ट 290 पॉइंट्स जितना कैप्चर कर पा रहे हो हमारी स्ट्रेटेजीज में। उसमें 290 पॉइंट्स के सामने रिस्क है सिर्फ 40 पॉइंट का। तो आपको मतलब स्ट्राइक प्राइस 100 रुपीज की हो तो उसका स्टॉप लॉस रखना है अराउंड 80, और उसमें आपको जो रिवॉर्ड है वो आपको 300, मतलब ऑलमोस्ट 270 अराउंड तक वो स्ट्राइक प्राइस जाएगी 20 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस के सामने। प्रॉफिट एंड लॉस आप खुद गिन सकते हो, आपका स्टॉप लॉस कितना है, कितने रुपए जाएंगे। और उसके सामने आप अगर अच्छा ट्रेड लोगे हमारे स्ट्रेटेजीज के मुताबिक तो आपको कितना का वो प्रॉफिट हो सकता है, ये सब कैलकुलेशन करिए। सो यही होता है, पहले उसका पूरे पूरा वेट करिए, पेशेंस रखिए, मैनिपुलेशन हो जाने दीजिए, फिर मार्केट को अपने डायरेक्शन में मूव करने दीजिए। एंड ये सब चीज़ें आप आपके स्टॉप लॉसेस ज़्यादा हिट नहीं होंगे और ये सब होगा ना, तो आपकी साइकोलॉजी भी बिल्ड होगी उसमें। अगर आप यहाँ से ट्रेड लोगे और फिर से स्टॉप लॉस हिट कर जाएगा, ऊपर जाएगा मार्केट, आपको प्रॉफिट दिख रहा होगा, फिर से स्टॉप लॉस आपका लेगा, तो मार्केट में मतलब आपको आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब होगी। और हम आपको बताएंगे कि पोजीशंस मैनेजमेंट, मतलब पोजीशन मैनेज कैसे करते हैं, पूरा हम लोग कोर्स करेंगे। पोजीशन मैनेजमेंट टॉपिक है हमारा एक, वो हम आने वाले वीडियोस में कैप्चर करेंगे सब चीज़ें। सो या कल का एनालिसिस में यही एक लेवल है, 23,620 अराउंड का जो लेवल है वो इम्पोर्टेंट रहने वाला है कल के लिए। और इंस्टाग्राम पे सुबह सुबह आपको न्यूज़ मिल ही जाती है, तो आप जाके फॉलो कीजिए, बीटा ट्रेडर्स अंडरस्कोर हमारा यूज़र आईडी है। और ये लेवल जो है वो भी ध्यान में रखना है, 23,800 आजू बाजू का, 770, 800 वॉट, ये पूरा जोन है। और ये भी जो है ना, ये इम्पोर्टेंट लेवल था आज के लिए, मैं आपको बताता हूँ। एक और आपको चीज़ शेयर करता हूँ, ये दोनों जो जोन थे ना, 23,500 का साइकोलॉजिकल जोन था और एक इम्पोर्टेंट जोन था। और दूसरा ये वाला जोन बताया था हमने आपको, 23,420 आजू बाजू का जो जोन। तो दोनों जोन्स, दोनों इम्पोर्टेंट जोन्स जब पास पास में होते हैं ना, तो ये पूरा एक जोन बन जाता है। दो इम्पोर्टेंट जोन्स जब पास पास में होंगे, मतलब इसमें ऑलमोस्ट 80 पॉइंट्स का ही डिफरेंस है, तो उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ये इटसेल्फ पूरा एक जोन बन जाएगा। दोनों जोन का पूरा एक जोन आप कंसिडर कर सकते हो, वो पूरा एक ही जोन है जब दो इम्पोर्टेंट जोन्स पास पास में है तो ये भी एक नोटिस में रखने वाली चीज़ है। बस बाकी तो कल का एनालिसिस डन है। देखते हैं कल मार्केट कैसे ओपन होता है उसका। सुबह आप न्यूज़ पढ़िए, सब हमारे चैनल पे हम लोग पोस्ट करते हैं, आप मनी कंट्रोल से भी पढ़ सकते हैं, आप जहाँ से भी न्यूज़ पढ़ते हो वहाँ आप न्यूज़ पढ़िए। एनालिसिस हमने आपको बताया है, देखते हैं अब 5 फरवरी को क्या होता है, मार्केट कैसे ओपन करता है। बस ये दो लेवल्स ध्यान में रखना, 23,600, आपको शॉर्ट नहीं करना है मार्केट में।
आपको शॉर्ट का नहीं करना है। मार्केट जब 425 के नीचे है तब आप शॉर्ट कर सकते हो, बाकी ढूंढनी है अपॉर्चुनिटी लॉन्ग की ही। अपॉर्चुनिटी लॉन्ग की ढूंढना कर मार्केट में। 420 के नीचे नहीं जाता, 23,420 के नीचे नहीं जाता मार्केट, तब तक आपको शॉर्ट की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढनी है। हाँ, आप शॉर्ट कर सकते हो ये वाले जोन से, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट जोन है। बट आप जितनी क्वांटिटी करते हो ना उसकी 50% क्वांटिटी से ही शॉर्ट करना है। तो आपको 100% क्वांटिटी से तो शॉर्ट नहीं करना है। उसको ही हमारे चैनल पे वही बताते हैं हम, रिस्क मैनेजमेंट। उसको ही हमारा लॉस हम लोग कम देंगे ना मार्केट को, तो ऑटोमेटिकली हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। ये सब एक्सपीरियंस, मैं सब एक्सपीरियंस से ही बोल रहा हूँ। लॉस नहीं देना है, प्रॉफिट नहीं देना है ज़्यादा। आपका जो टारगेट है उधर निकल जाओ, दैट्स इट। मार्केट को ऊपर जाना हो ऊपर जाने दो, फॉल देना हो फॉल देने दो। आपका टारगेट है, वही आपके लिए सब कुछ है। सो मार्केट में कभी लॉस भी नहीं देना है और प्रॉफिट भी ज़्यादा नहीं देना है। तो आपकी साइकोलॉजी भी अच्छी रहेगी और आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी बन सकते हो उससे। तो शॉर्ट करना हो तो ये वाला एक जोन है कल के लिए इम्पोर्टेंट। इधर से हम लोग कर सकते हैं शॉर्ट, बट ओनली विथ 50% ऑफ योर क्वांटिटी। सो देखते हैं कल कैसे मार्केट ओपन करता है, क्या मूव्स देते हैं, ये हमारा एनालिसिस है। और ऐसे वीडियोस के लिए फॉलो कीजिए बीटा ट्रेडर्स को। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलना। कुछ भी क्वेश्चंस हो, कुछ भी आपको जानकारी प्राप्त करनी हो तो कमेंट कीजिए। कमेंट में आप हमें पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बीटा ट्रेडर्स को। थैंक यू सो मच।